हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम बैक। हम एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10th इस लेसन के हम दो पार्ट ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं, आपके पास पहुंच चुके हैं वो। आज इसका पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे, एक और वीडियो इसी लेसन पर आपके सामने हैव अ लुक। सबसे पहले अब इसमें आगे चलेगा हमारा पीएच। आप जैसे लेसन का नाम है एसिड बेस और सॉल्ट, इसी तरह हमने देखा कि जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी नेचर डिफरेंट होती है। कुछ की नेचर एसिडिक है, कुछ की नेचर बेसिक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूट्रल हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्लाइटली एसिडिक हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्लाइटली बेसिक हैं। अब हमें पीएच जो है वो हमें ये आइडिया देती है कि कौन सी चीज़ एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या उसकी नेचर स्ट्रांगली एसिडिक है, या वो वीक एसिड है, या वो वीक बेस है, या वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये हम पीएच की मदद से पता लगा सकते हैं। पीएच अगर हमें पता है तो स्ट्रेंथ का पता हम लगा सकते हैं। पीएच है क्या? पीएच को हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये आप बड़ी क्लासेस में वैसे सीखेंगे तो, बट सिंपली अब बात चलिए तो मैं थोड़ा बताता हूँ। पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को इंडिकेट करने के लिए लगाई जाती है। स्टूडेंट्स, 1909 में सोरेनसन ने एक स्केल दिया जिसे हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। ये जो आपके सामने है ये पीएच स्केल है। ये पीएच स्केल है। इस पर आप देखिए कि 0 to 14 तक हमने काउंटिंग लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 14। ये पीएच स्केल है। इस पीएच स्केल की हेल्प से, पीएच चार्ट की हेल्प से और यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से हम किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। यानी ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन चीज हमारे पास कोई वो एसिडिक है या बेसिक है। साथ में ये भी पता लगा सकते हैं वो कितनी ज्यादा या कम एसिडिक है, कितनी ज्यादा या कम बेसिक है, यानी उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाया जा सकता है। इससे देखिए तो सबसे पहले ये पीएच स्केल मान लीजिए, या इस पीएच स्केल को आप पीएच कलर चार्ट भी मान सकते हैं। सपोज ये हमारे पास पीएच कलर चार्ट है नंबर के साथ। हर बॉक्स का अपना एक डिफरेंट कलर होता है, लेकिन हम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 0 1 2 3 यहां तक 4 तक भी अप्रोक्सीमेटली आपको जो कलर दिखेंगे इस बॉक्सेस में वो रेड या रेड से मिलते जुलते होंगे। 5 और 6 में आपको येलो कलर मिलेगा, 7 में आपको ग्रीन कलर है, 8 9 10 में ब्लू या ब्लू से थोड़ा लाइट ब्लू मिलते जुलते कलर आपको मिलेंगे, और 11 12 13 14 यहां वायलेट कलर आपको मिलेंगे। तो ये बुक्स में या YouTube पे गूगल पे आप देख सकते हैं पीएच कलर चार्ट। फिर हम क्या लेते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर it contain many dyes in it and it show different color at different pH। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो काफी डाइज का मिक्सचर होता है और वो हर अलग पीएच पर अलग कलर शो करता है। मान लीजिए कोई सब्सटेंस हमारे पास है, हमने माना सपोज हमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास है, हमने इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड किया और हम देखेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते ही जो कलर अपीयर होगा वो हम देखेंगे किससे मैच करेगा। तो हम यहां देखते हैं कि जब हमने HCl में यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला तो जो कलर अपीयर हुआ वो 1 से मैच कर रहा है, 0 to 1 से मैच कर रहा है। तो हम बता सकते हैं कि HCl की जो pH है वो 1 है। तो हमें इससे पता चल गया कि इसकी pH 1 है। इसी तरह कास्टिक सोडा अगर हम NaOH लेते हैं तो उसका कलर मैच करेगा 13 14 से।
तो हमें पता चलेगा कि कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो पीएच है वो 13-14 के बीच कहीं लाई करती है, या 13 है या 14 है। तो कलर, जैसे ही किसी सब्सटेंस में आप यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे एक कलर अपीयर होगा, उस कलर को आप पीएच कलर चार्ट से मैच करें, जिससे वो मैच हो जाए वही उस चीज की पीएच है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर सपोज हमने वाटर के अंदर डाला, वाटर में हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड किया, तो स्टूडेंट्स कलर अपीयर होगा ग्रीन, और हम जानते हैं कि ग्रीन कहां है, 7 पर है। तो हमें पता चल गया कि जो वाटर की पीएच है वो 7 है। तो वेरी सिंपल टू से, with the help of universal indicator and pH color chart, we can easily detect pH of a given substance. Now move forward. अब हमें पता चल गया है कि pH का पता हम कैसे लगाते हैं। अब देखिएगा 620, ये एसिड है, ये एसिडिक पीएच को शो करती है, और इस तरफ जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज होती है, और इस तरफ एसिडिक नेचर डिक्रीज होती है। जो 7 है वो दिखाता है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल पीएच है। जिस चीज की पीएच 7 है, इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अगर किसी चीज की पीएच 8 to 14 के बीच में लाई करती है तो ये चीजें हैं बेसिक। इधर बेसिक नेचर इंक्रीज होगी, इधर बेसिक नेचर डिक्रीज होगी। ये जरूर याद रखिएगा, एसिडिक नेचर इधर इंक्रीज होती जाएगी, बेसिक नेचर उधर इंक्रीज होती जाएगी। यानी 7 की तरफ जब आप चलेंगे तो डिक्रीज होगी, चाहे वो बेसिक नेचर हो चाहे वो एसिडिक नेचर हो। लेट अस मेक इट मोर क्लियर। चलिए इसको हम और क्लियर करके देखते हैं। सिंपली मान लीजिए देयर आर 2 सब्सटेंसेस A and B. The pH of A is 2 and pH of B is 5. Which is more acidic? इधर हम देखते हैं कि इधर चलेंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली जिस चीज की pH 2 है वो ज्यादा एसिडिक है। इसी तरह यहां देखते हैं C और D। मान लीजिए इसकी pH 9 है, इसकी pH 13 है, which is more basic। हम जानते हैं जैसे जैसे हम उधर जाते हैं जो बेसिक नेचर है वो इंक्रीज होती जाती है, तो यहां पर इधर हम जाएंगे तो 9 पहले आया और 13 बाद में, तो इट इज मोर बेसिक। तो अगर दो चीजों को कंपेयर करेंगे तो इजीली आप बता सकते हैं कौन सी ज्यादा बेसिक है या कौन सी ज्यादा एसिडिक है। वन मोर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पेपर में, एग्जाम्स में 10th में कई बार आता है, वो है सपोज pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 3। मान लिया किसी सॉल्यूशन की pH 3 है, हमने इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, वाटर से इसको डाइल्यूट कर दिया जिस सब्सटेंस की pH 3 है, तो बताइए pH विल इंक्रीज और डिक्रीज। आपको ये ध्यान रखना होगा कि वाटर डालने के बाद जो एसिडिक नेचर है वो एसिडिक नेचर डिक्रीज होगी, यानी pH इधर नहीं जाएगी, pH उधर जाएगी। तो अगर किसी सॉल्यूशन की pH 3 है और हमने वाटर डाल दिया तो pH विल इंक्रीज, pH इंक्रीज होगी। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में वाटर डालेंगे तो pH इंक्रीज होगी, अगर बेसिक सॉल्यूशन में वाटर डालेंगे तो pH डिक्रीज होगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। दिस इज ऑल अबाउट pH scale universal indicator. Now after discussing this, importance of pH in everyday life. pH हमारे रूटीन लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जानते हैं हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, सम टाइम इट कैन कॉज एसिडिटी। ये एसिडिटी का कारण, जलन का कारण कई बार बनता है।
हमारी जो डाइजेशन अच्छा रहेगा वो रहेगा 6 to 7.5 तक। स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक पीएच पर हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। अगर एसिडिटी बढ़ती है या बेसिसिटी बढ़ती है तो इनडाइजेशन हो जाता है। आप जानते हैं there are some substances which are used to counter acidity, they are called antacid। जो एसिडिटी के अगेंस्ट काम करते हैं वो एंटासिड कहलाते हैं। इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। दीज आर टू इंपॉर्टेंट एंटासिड व्हिच एक्ट अगेंस्ट एसिड। इसके बाद अगर हम देखें, हम खाना खाते हैं, खाने में चाहे आप शुगर ना भी खाएं, स्टिल व्हीट आल्सो कंटेन शुगर। हमारे माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो शुगर पर बैक्टीरिया काम करते हैं और बैक्टीरिया शुगर को डिकम्पोज करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं। दैट एसिड कैन कॉज टूथ डिके। सो डोंट फॉरगेट टू रिंस योर माउथ प्रॉपरली आफ्टर एवरी मील। समटाइम इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है, एग्जाम में 10th में आता है, ए फार्मर वाज आस्क्ड टू ऐड क्विक लाइम इन द सॉइल। व्हाई? व्हाट इज क्विक लाइम? कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइम एंड क्विक लाइम इज बेसिक इन नेचर। अगर किसी फार्मर को ये कहा गया है कि वो अपने खेत में क्विक लाइम डाले तो इसलिए शायद कहा गया है कि जो उसकी सॉइल की नेचर है, खेत की, फील्ड की, वो एसिडिक है और इसकी नेचर क्विक लाइम की बेसिक है। जब एसिडिक और बेसिक चीजें मिलेंगी दे विल कॉज न्यूट्रलाइजेशन। और हमेशा जो क्रॉप प्रोडक्शन है हमारे डाइजेशन की तरह वो न्यूट्रल पीएच पर या स्लाइटली बेसिक पीएच पर अच्छी हमेशा होती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है सपोज हनी बी या इंसेक्ट्स जब हमें काटते हैं, बाइट करते हैं, तो दे इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड। दे इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड मीथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड मीथेनोइक एसिड। जब हमें हनी बी या नेटल प्लांट की निडल लगती है तो नेटल प्लांट भी और इंसेक्ट्स भी फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, which causes irritation. How can we get relief from this irritation? जलन से कैसे हमें आराम मिलेगा? We can rub a basic substance over it. This is acidic in nature. If you will rub base on it, then it will cause neutralization. That base will neutralize the acid and give us relief. Or sometime you can rub a metal. Metal also react with acid to form salt and salts are generally neutral. So आप सभी जानते हैं कि इंसेक्ट्स के काटने के बाद हम लोहे की कोई चीज क्यों रब करते हैं, ये आपको आंसर यहाँ पर मिल रहा है। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्ट। जनरली जो सॉल्ट हैं एसिड एंड बेसिस, एसिड react with base generally to form salt and generally water. There are different kind of salts: chloride salt, sulfate salt, carbonate salt, acetate salt. Different kind of salts are there. जरूर याद रखिएगा इनको, डिफरेंट सॉल्ट्स को आप। अब सॉल्ट्स, अगर आपके पास है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, देन यू विल गेट न्यूट्रल सॉल्ट। बोथ आर स्ट्रॉन्ग, सो यू विल गेट न्यूट्रल सॉल्ट। इफ बोथ आर वीक एसिड, वीक बेस, then also you will get neutral salt. The nature of the salt will be neutral
if both acid and base are strong or if both are weak. But on the other hand, if a strong acid and weak base, if strong acid is there and weak base is there, then you will get slightly acidic salt, because acid is strong. So you will get slightly acidic salt. आपको यहां मिलेगा slightly acidic salt and water. On the other hand, if weak acid is there and strong base is there, weak acid and strong base is there, so you will get slightly basic salt. So it is, I think, little bit clear in your mind कि जो सॉल्ट है वो केवल न्यूट्रल सॉल्ट ही नहीं होते हैं, कुछ सॉल्ट की जो नेचर है वो स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक हो सकती है। ये आप इजीली इनके फॉर्मूलों से भी आप इसको इंडिकेट कर सकते हो, बिकॉज हमारे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो उसमें हमने क्लियरली आपको बताया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं, वीक एसिड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग वीक बेस कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं। तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, बट इन ब्रीफ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सॉल्ट्स के बाद मैं आपको थोड़ा सा एक सोडियम कंपाउंड भी करवाना चाहूंगा। स्टॉप।